नमस्कार बच्चों, हम आज पढ़ेंगे सुंदर भारत। कवि परिचय। श्रीधर पाठक का जन्म 11 जनवरी 1867 को उत्तर प्रदेश के जोधपुर नामक गांव में हुआ। उनकी शिक्षा संस्कृत और फारसी में हुई। सरकारी सेवा करने के पश्चात वे प्रयाग में ही रहने लगे। उन्होंने ब्रज भाषा तथा खड़ी बोली में कविताएं लिखी। उनकी मुख्य रचनाएं मनोज विनोद, कश्मीर सुषमा, गोपिका गीत एवं भारत गीत है। अपने खड़ी बोली में काव्य रचना एवं पद्य रचना में एकता स्थापित करने का प्रयास किया। उनके अंग्रेजी तथा संस्कृत की पुस्तकें में पद अनुवाद भी किए। वे प्रकृति सौंदर्य, स्वदेश प्रेम और समाज सुधार की भावनाओं के कवि हैं। विषय प्रवेश। भारत सुंदर देश है, विभिन्न धर्म वालों का देश है। यहाँ की जनता में कर्मनिष्ठता है, लोगों में प्रेम व ममता के अपार दौलत है। यहाँ की प्रकृति सेवा ने भारतवासियों के हृदय का असीम छाप डाली है। इस तरह भारत वंदनीय है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहारा, शुचि भाव है हिमाचल, चरणों में पय सिंधु अचल, उर पर विशाल सरिता, शीत हीर हार चंचल, बड़े बड़े नभ का विस्तृत पट अचंचल, सारा सदृश वैभव मन को लुभा रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहारा है। इस पंक्ति में कवि कहना चाहता है कि भारत की कैसे सुंदर दिखाई दे रहा है। उसके सिर पर हिमालय मुकुट के जैसा शोभ्यमान है, चरणों में सिंधु नदी बहती है, ऊपर विशाल नदियों की बह रही है। मणि मंदिर नभ को विस्तृत, उसके ऊपर में आकाश बहुत ही विशाल और अस्थिर है, सारा सदृश मन को लुभा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत बहुत ही शोभामान्य है। दूसरी पंक्ति। उपवन सघन वानिल सुकमा सदन सुखाली, प्राविट के सांद्र धन की शोभा निपिट निराली, कमनीय दर्शनीय कर्म कृषि कर्म की प्रणाली, सुरलोक की छटा को पृथ्वी पे ला रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहारा है। यहाँ पर बहुत अधिक बाग बगीचे हैं, सुखी उपमा भी है, प्राविट के संदर धन की शोभा निबट बहुत निराली है। कर्मण्य दर्शनी, यहाँ भारत में अधिकतर लोग कृषि पर आधारित है। धरती पर ही स्वर्ग की छटा भी आ रही है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत बहुत ही शोभायमान है। सुरलोक यहीं पर, सुख हो कहीं पर, स्वाभाविकता सुजनता गत शोक यहीं पर, सुचिता स्वधर्म जीवन में रोक है यहीं पर, भव मोक्ष का यहीं पर अनुभव भी आ रहा। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहारा। तीसरी पंक्ति में कहीं कहना चाहते हैं कि सुरलोक स्वर्लोक की देह अनुभव यहीं पा सकते हैं, सुख भी यहीं पर है, स्वाभाविकता सुजनता और दुख सुख भी यहीं पर है, सुचिता स्वधर्म जीवन भी बेरोग यहीं पर निर्भर चल रहा है, भव मोक्ष का भी अनुभव हम यहाँ पर ही पा रहे हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत बहुत ही सुंदर शोभायमान है। चौथी पंक्ति। हे वंदनीय भारत, अभिनंदनीय भारत, हे न्याय बंधन निर्भय निर्बंधनीय भारत, मम प्रेम पाणी पल्लव अवलनीय भारत, मेरा ममत्व सारा तुझ पे समा रहा है। भारत हमारा कैसा सुंदर सुहारा है। तो इस पंक्ति में कई कहना चाहता है कि भारत माता को वंदन कर रहा है। अभिनंदनीय भारत, हे न्याय बंधु, न्याय के रूप में भारत है, निर्भय जो किसी से नहीं डरते, अवंदनीय जिसको हम बांध कर नहीं रख सकते। इस प्रकार भारत के अंदर ममता प्रेम पाणी पल्लव अवलनीय भारत के रूप में हम देख सकते हैं। सारा ममता जो है भारत माँ के अंदर समा रहा है। इस प्रकार हम कह सकते हैं भारत की बहुत ही शोभावानी और सुंदर भारत है। धन्यवाद।